तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या आज आप डिसाइड करना सीख जाओगे कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल को कैसे हम ट्रिक से पहचान पाए। तो चलिए मैं चालू करता हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं, जिसमें आपको तीन मॉलिक्यूल के बारे में पहचानना है। इसमें एक होना है एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड के कंडीशंस क्या होते हैं, बस दो लाइन होने वाले हैं इसके अंदर। एक होता है एंटी एरोमेटिक, हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे समझ पाएंगे, और तीसरा होगा नॉन एरोमेटिक। तो चलिए चालू करते हैं, क्या क्या कंडीशन होने वाला है और क्या क्या यूज हम करने वाले हैं। पहले ये करो आप, इसके बाद मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर अभी कि उसी क्वेश्चन में से ही आपके पेपर में आएगा कि किस मॉलिक्यूल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड में क्या आता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले आपने सुना होगा एक रूल जिसको हम कहते हैं हकल्स रूल, राइट। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, और प्लस कॉन्जुगेशन। ये मैं शॉर्ट में जो बता रहा हूं इसको जरूर फॉलो करेंगे आप। फिर एक एक करके मैं एग्जांपल भी दूंगा और बताऊंगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए या फिर उसमें कॉन्जुगेशन हो जाए, दोनों हो जाए, अगर कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होना चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाता है। अब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, या सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये n क्या है। n यहाँ पे कोई नंबर डबल बॉन्ड का नहीं है, किसी तरह कंजुगेशन का कोई टाइप नहीं है। ये n एक नंबर है, नंबर नेचुरल नंबर। जैसे कि हम चाहें तो अगर n इक्वल टू 1 लेके चले तो देखो आप 4 × 1 + 2 आएगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, करेक्ट। हम 2 लेके चलेंगे तो देखो 4 2 जा 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, करेक्ट। हम 3 लेके चलेंगे सो ऑन, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड सो ऑन। तो हमें क्या रखना है कि अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए और उस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन भी हो जाए, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। आप एग्जांपल देखने वाले हो बहुत सारा अभी, बट ये रूल बस याद रखना काफी है, इतना रूल याद रखोगे काफी है। एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो एंटी एरोमेटिक में 4n+2 ना कह के हम कहते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे फिर से हम अगर मान लो n इक्वल टू हमने 1 रखा तो ये होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। 2 रखा तो ये होगा हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें 4 के मल्टीपल में पुट करता चलना है बस। वैसे ही अगर मैंने इस बार और बात कही तो एंटी एरोमेटिक में ये फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें भी कंजुगेशन होना चाहिए। मतलब अब कंजुगेशन क्या होता है बताऊंगा अभी। तो किसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और कंजुगेशन हो तो उसमें एरोमेटिक कहलाएगा। या दोनों में से कोई दोनों एब्सेंट हो या कोई एक एब्सेंट हो तो उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। रेस्ट ऑल आर नॉन एरोमेटिक। इसका ज्यादा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको, है ना। इन दोनों के अलावा जो मॉलिक्यूल बच जाए वो सब का सब होगा नॉन एरोमेटिक। वेरी सिंपल। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले फटाफट एकदम इस रूल को लिख लो ताकि आपको समझा सकूं कि हम क्या फॉलो करने वाले हैं और कैसे फॉलो करने वाले हैं। ओके, आई होप आपने उतार लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियरिटी बहुत ज्यादा आएगा इसमें। तो करना कैसे है सुनते चलिएगा, और कॉन्जुगेशन इसमें जो मिलने वाले हैं आपको वो भी बताया तो मैं आपको। तो चलिए 2 मिनट पहले मैं क्लियर करता हूं ये कॉन्जुगेशन वर्ड जो आया ये है क्या। चलिए ये कॉन्जुगेशन क्या है पहले तो इन शॉर्ट में कहूं ना तो इसको आप ऐसे रखना, ये ऑल्टरनेशन है एक तरह का, है ना। ये हमारा हो गया ऑल्टरनेशन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई मॉलिक्यूल मिला आपको जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल डबल कुछ ऐसा दिख जाए, करेक्ट। तो ये आपका हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का ऑल्टरनेशन, राइट। तो इसको हम कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। वेरी वेरी सिंपल इज दिस। यहां पे क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये वाला देख रहे हो आप, ये हर एक सिग्मा बॉन्ड से कॉन्जुगेट कर रहा है, देख रहे हो ना। ये हमारा सिग्मा, ये पाई, तो पाई पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से अलग हट रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल्टरनेशन पे। तो हर एक सिंगल बॉन्ड के गैप पे हर एक डबल बॉन्ड में मिल रहा है डबल सिंगल का ऑल्टरनेशन। तो इसको हम कहेंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन। हमें 2 कंजुगेशन में ध्यान देना अभी। एक ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए और हमारे पास मान लो Cl आ जाए, देखो। तो ये वाला आपका हो गया पाई बॉन्ड, क्लोरीन पे हो गया ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर बहुत सारे लोन पेयर हमारे पास है यहाँ पे।
ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्लोरीन का लोन पेयर इस पाई के साथ कंजुगेशन में है, तो हम इसको कहते हैं पी पाई कॉन्जुगेशन। देखिए कितना सिंपल है, हम इसको कहेंगे पी पाई कॉन्जुगेशन। पी पाई क्यों कहा हमने, क्योंकि ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये पी ऑर्बिटल का है, तो ये हो गया हमारा पी पाई कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, ऑल्टरनेशन। हमें जैसे कि चेस आप खेलते होगे, तो चेस में आप कैसे देखते हो कि चेस में हर एक व्हाइट बॉक्स दो ब्लैक स्पॉट के बीच में होता है, या हर एक ब्लैक दो व्हाइट के बीच में होता है, करेक्ट ना। तो ये इसको कंजुगेशन कहते हैं। ये ब्लैक दोनों कंजुगेशन में है इस व्हाइट के रेस्पेक्ट में, और ये व्हाइट दोनों कंजुगेशन में है इस ब्लैक के रेस्पेक्ट में। तो कंजुगेशन का मतलब ऑल्टरनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी जो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं ज्यादातर उसमें पाई पाई कंजुगेशन और पी पाई कंजुगेशन मिलेगा ज्यादा। क्वेश्चन में बाकी सब बताऊंगा मैं, दिख चल जाएगा आपको, सीखने को मिलेगा। तो मेन आते हैं क्वेश्चन में पहले, क्योंकि एरोमेटिसिटी का जो टॉपिक है ना ये टॉपिक है क्वेश्चन वाला टॉपिक। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें ये देखिएगा। सबसे पहले सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, मान लो हमने लिया बेंजीन, करेक्ट। सब कोई जानता ही है कि एरोमेटिक है नहीं है क्या है, सब बताता हूं। देखिए ध्यान से, इस बेंजीन को अगर देखा जाए तो इस बेंजीन में एक पाई बॉन्ड ये वाला, ये और इस पाई बॉन्ड, तीनों पॉइंट फोकस कीजिए आप लोग। यहां पे क्या आपको कंजुगेशन दिखा, सबसे पहला सवाल तो आपको दिखा, बिल्कुल दिखा। ये क्या दिखा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब आपको दिख गया कि हाँ सर इसमें कंजुगेशन तो है। और आपसे बोलूंगा कौन सा कंजुगेशन है, तो आप तुरंत कह दोगे हाँ सर ये पाई पाई कंजुगेशन तो है, साफ साफ दिख रहा है हमें। वेरी वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये सबसे जरूरी बात है। तो देखो इसमें कंजुगेशन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंजुगेशन है ये। और आपको पता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि कंजुगेशन भी हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आता हो, तो आपने पहला स्लाइड जो देखा था उसमें लिखा भी है ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। कितना सिंपल हो गया, देखिए तो सिंपल सिंपल सिंपल, बोलिए एकदम सिंपल। तो हमें कंजुगेशन कैसे चेक करना है, हमें ये चेक कैसे करना है कि कंजुगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कितने सिस्टम में है, राइट। और फिर आपने आंसर कर दिया, तो कितना सिंपल हो गया आपके लिए। और भी एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए आप लोग, जितने एग्जांपल आप करोगे ना इसके ऊपर आपको उतना ज्यादा क्लियर आएगा। जैसे कि मुझे मिल जाए अगर ये मॉलिक्यूल और यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा दूं मैं, देखिए ध्यान से, साइक्लोब्यूटाडाइन कहेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है, क्या ये कंजुगेशन सिस्टम है, तो देखो ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई पाई कंजुगेशन हो गया। देखो तो डबल सिंगल, तो हम कहेंगे हाँ कंजुगेशन तो इसमें है सर, बिल्कुल है कंजुगेशन है। और क्या इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन शायद आपने ध्यान दिया हो, यहां पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखा ध्यान से। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने किस लिस्ट में डाला था, एंटी एरोमेटिक में डाला था, याद होगा आप लोगों को। कंजुगेशन अगर है तो नॉन एरोमेटिक तो कभी नहीं हो सकता, पहले तो कंफर्म कर लीजिए आप लोग। कंजुगेशन है तो या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो आपने देखा कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा था एंटी एरोमेटिक पे, तो ये हमारा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। तो एक साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल देने जा रहा हूं और फटाफट हम क्या करेंगे, हर एग्जांपल को देखते चलेंगे और आंसर करते चलेंगे। देखिए कितना फास्ट आप कर पाएंगे आप। तो चलिए एक साथ में बहुत सारे एग्जांपल लेकर चलता हूं और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को ठीक करते चल जाएंगे और सही होता चला जाएगा। चलिए सबसे पहले अब इन सारे मॉलिक्यूल उतार लीजिएगा, जैसे मैंने कहा था ये सारे मॉलिक्यूल को अगर आप समझ गए तो पेपर में क्वेश्चन इसी मॉलिक्यूल से आएंगे, ये निश्चित है। तो देखते चलिए, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहले इन चारों का चेक कर ले और फिर उसके बाद हम आगे के भी चेक करते चलेंगे। चलिए इन चारों का पहले चेक करते हैं, राइट। आप सबके पास सामने दिख रहा होगा स्लाइड पे। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, यहां पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं, सबसे पहला सवाल। तो यस, कॉन्जुगेशन कैसे पता करना है, ये हमारा पाई, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कंजुगेशन सिस्टम तो है, ठीक। कंजुगेशन होने के बाद हमें यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव देखा, तो ट्रिक जान लो, ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक ये होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज लगा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट मत करना, मतलब कंजुगेशन काउंट होना, कंजुगेशन होगा ये, बट इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं करना उसका। मतलब इसमें आपको ये बोलना है कि इस मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये 2, तो ये कितने हो जाएंगे,
2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और कंजुगेशन भी है इसके अंदर, तो आप क्या कहोगे, ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, बोलिए ये एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या देखा, आपने देखा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा था आपने। अगर मैं n इक्वल टू 0 ले लूं तब, तो देखिए 4 इंटू 0 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, इन सब केस में एरोमेटिसिटी आती है। तो आपने ये भी देख लिया कि एरोमेटिक ये है, तो ये एरोमेटिक हो गया हमारा पहला मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान लगाइए। नेक्स्ट में आपने देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे निगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड कंजुगेशन कर रहा है, इज इट? देखिए निगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन है। अब क्या करना है आपको, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना था, लेकिन निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन काउंट आपको करना है। ट्रिक यही है, आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने मन से जोड़ने हैं। तो 2 तो हो गया ये खुद इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव चार्ज का, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि कंजुगेशन तो इसमें है, और साथ साथ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक में। वेरी गुड, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। कितना फास्ट कर पा रहे हैं देखते चलिए आप लोग। और देखो नेक्स्ट में हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा है ये पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यहां भी निगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखा जाए तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे कैसा फॉलो कर रहा है, देख चलिए निगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पूरा रिंग कंजुगेशन में है। यस इट इज। और अगर ये कंजुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, मैंने कहा था जैसे वैसे ही, निगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है दिमाग में एकदम, और एक पाई बॉन्ड तो हमारे पास पहले से था, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। अब आप फास्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन पूरा दिख रहा है, यस इट इज। और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन काउंट हमें नहीं करना है, हमें पाई बॉन्ड को देखा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और कंजुगेशन भी है, तो ये एरोमेटिक वाले केस में आता है। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, क्लियर। अभी बहुत से एग्जांपल हम करने वाले हैं, 4 एग्जांपल ये हुआ, अभी आगे बहुत होगा, इसको उतार लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले लिया। चलिए तो सबसे पहले अब ये 4 तो हो गए, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं एक्चुअली, जितने सारे एग्जांपल लोगे आप ना उतना ज्यादा क्लियर होगा आपको ये कॉन्सेप्ट क्या फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलिए अब ये देखिए 5 के चेन में अगर निगेटिव चार्ज यहां लगा दूं और मैं ये ले लूं, करेक्ट, एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा लूं, एक हो सकता है कि मैं कोई चार्ज लगा के बस ये ले लूं। चलिए इन तीनों का देखते हैं, आपने डिसाइड करना चालू भी कर दिया होगा, आई होप दैट। सबसे पहले कॉन्जुगेशन इसमें है क्या, देखिए तो यहाँ पे पाई सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये वाला, और ये सिंगल बॉन्ड, मतलब पूरा सिस्टम कंजुगेशन में तो है, क्लियर, पूरा सिस्टम कंजुगेशन में है। इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करना है, तो 2 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और कंजुगेशन भी हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या बात है, एकदम सही। नेक्स्ट में देखिए ध्यान से, यहां पे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कंजुगेशन पूरा सिस्टम तो है ना, ऑर्डिनेट तो कर रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड कितने हैं, 4, एक तो कंजुगेशन है इसके अंदर, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको क्या कहोगे आप, आपने देखा रूल में होगा, इसको हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। एकदम सही, वेरी गुड। चलिए और देखिए हमारे पास इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा जाए, अगर ये पाई बॉन्ड है तो पाई सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, बस ये प्रॉब्लम आ गया। कॉन्जुगेशन जब एरोमेटिसिटी आप कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखना कि कॉन्जुगेशन पूरे रिंग पे रोटेट करना चाहिए, अगर रिंग पे रोटेट नहीं किया तो एरोमेटिक वो नहीं हो सकता। इस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा ही हुआ, इस मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड तो है हमारा, सिंगल बॉन्ड ये हो गया गड़बड़, कंजुगेशन ब्रेक कर गया, और कंजुगेशन ब्रेक कर गया ना, तो एरोमेटिक को कभी नहीं हो सकता। तो ये रहा आपका नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल। कंजुगेशन अगर है तो ये में से कोई हो सकता होगा, लेकिन अगर कंजुगेशन ही खत्म हो गया तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो नॉन एरोमेटिक ही होगा। तो आई होप आप लोगों ने ये बात समझ लिया होगा। अभी हम इसके बड़े बड़े चेन करते चलेंगे, 5 का चेन मैंने ले लिया है, अब मैं 6 का चेन लूंगा, 7 का, 8 का, और ऐसे ही हम आगे बढ़ के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा हो सकता है, बहुत ही ध्यान देखिएगा, कि हमने लिया मान लो 6 का कार्बन चेन, और हमने लिया सबसे पहला एग्जांपल ये वाला, ठीक,
एक एग्जाम्पल लिया हमने, बहुत ध्यान से कीजिएगा इन सारे, मैं जितना एग्जाम्पल लेने वाला हूं ना, अगर सारे एग्जाम्पल आप अच्छे समझ लिए तो आपका पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा एरोमेटिसिटी के ऊपर। मैं एग्जाम्पल ज्यादा लेने वाला हूं, ये देखो आप ध्यान से, फिर से तीनों को देखते हैं आराम से। इस पहले मॉलिक्यूल को देखो आराम से। तो पहले देखो क्या निगेटिव चार्ज, आप खुद बता पाओगे आप, निगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में है क्या, देखिए निगेटिव पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, ये सब कंजुगेशन में है, यस इट इज। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करें, तो दो दो चार, और निगेटिव चार्ज के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ट्रिक है ये, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक। मैं ए से डिनोट करूं, एंटी एरोमेटिक मतलब ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, यहां से देखो, यहां पे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर से कंजुगेशन सिस्टम ब्रेक नहीं किया, पूरे रिंग में कंजुगेशन है इसके अंदर। तो यहाँ पे दो दो चार इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज का काउंट तो करना नहीं है हमें, सिखाया मैंने अभी। तो ये भी आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक चार्ज के केस में। ये आप सब बता चुके होंगे मुझे पता है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर में यस यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन ब्रेक कर गया। तो ये हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक, एनए से डिनोट करेंगे नॉन एरोमेटिक के लिए। ओके, तो ये एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। मैं यहाँ पे बेंजीन लेता, बेंजीन मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने सोचा कि पहले पढ़ा दिया है, बेंजीन होता तो ये एरोमेटिक कहलाता, ए करेक्ट। तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा कि एरोमेटिसिटी हमें पहचानना कैसे, राइट। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्जुगेशन देखना है हमें, और बस हिट करते चलना है। और जितने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको ना, इसी एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 7 कार्बन चेन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। तो 7 कार्बन चेन को पहले आपको बनाना है ऐसे, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, काफी सिंपल। एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये आ जाए, है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज यहां पे, और एक हो जाए कि हमारे पास 7 कार्बन चेन में पॉसिबिलिटी की निगेटिव चार्ज भी आ जाए, सब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। 7 कार्बन का चेन है, याद रखिएगा आप लोग, 6 मत बनाना कॉपी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 7 कार्बन का चेन है। देखिए एक एक करके देखते हैं सबको। आई होप आपने आंसर करना चालू कर दिया होगा। देखो करना कैसे है। सबसे पहले डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन तो है यहाँ पे, बट इन दोनों बॉन्ड में कंजुगेशन ब्रेक कर गया ब्रेक। तो ये कंजुगेशन ब्रेक करने का मतलब ये नॉन एरोमेटिक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। दूसरे में देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज के साथ सिस्टम तो कंजुगेशन में, अभी तो प्रैक्टिस हो गया होगा ना आप लोगों को। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ ये पूरा सिस्टम कंजुगेशन में है, और पॉजिटिव चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, और इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा तो एरोमेटिक में होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, निगेटिव चार्ज के साथ ये पाई बॉन्ड तीनों कंजुगेशन में है, और ये इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा। तो निगेटिव चार्ज का 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 का मतलब एंटी एरोमेटिक। कितना आसान हो गया आपके लिए, देखिए सिंपल सिंपल सिंपलेस्ट एकदम, आप फटाफट आंसर बता पा रहे हो क्योंकि आपको अब तरीका पता चल गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं आप। 7 कार्बन के बाद हमारा 8 कार्बन चेन का भी क्वेश्चन आता है कहीं सारा, और सारे क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कि उन क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करते हैं। देखिए अगर मान लो कि हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाए 8 कार्बन चेन का, देख सकते हैं आप 8 कार्बन का चेन है हमारे पास अगर मान लो कि ये मिल जाए, है ना, निगेटिव चार्ज यहां आ जाए, यहां पॉजिटिव, यहां भी निगेटिव चार्ज आ जाए, हम पॉजिटिव लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करा देता हूं, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपको करने में थोड़ी तकलीफ भी ना हो। देखिए इन तीनों को देखते हैं। एक मैंने तीनों 8 का चेन लिया, ठीक, एक में मैंने पूरा पाई बॉन्ड लगा दिया है, एक में पाई बॉन्ड ब्रेक करके निगेटिव निगेटिव चार्ज लगा दिया है, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज है ना, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को देखते हैं, क्या इसमें कंजुगेशन है क्या, हाँ कंजुगेशन तो है इसमें, बहुत अच्छा वाला। कंजुगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया होगा। कॉन्जुगेशन है और 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है, तो ये हमारा होगा एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड, इज इट, यस। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट में हमारे पास पाई 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 और 2 निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन केस का, तो मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पाई से 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एरोमेटिक कहलाएगा,
क्योंकि एरोमेटिसिटी आपने देखा भी था कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। आगे अगला देखो क्या है, अगला हमारा है कि अगर हमने देखा 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के साथ है कंजुगेशन में, लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हम, तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। तो आप कितना फास्ट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना, आप बहुत फास्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया तरीका क्या है इसका। और भी देखिए कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के भी आते हैं क्वेश्चन, है ना, कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं, उसको मैं एक बार में आपको करके दिखा देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी करा दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा आपको। तो होता क्या है देखिएगा, अगर मैंने लिया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि नाम बता दूंगा मैं सबका, जैसे लिया आपने ये, इसको आप कहते हो पायरॉल, दिस इज पायरॉल, नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन नाम से भी आ सकता है। अगर मैंने ऑक्सीजन यहां पुट किया, इसको फ्यूरान कहते हैं, करेक्ट। अगर मैंने यहां पे ऑक्सीजन की जगह पे लगा दिया सल्फर, इसको हम कहते हैं थायोफीन, ओके। एंड एक और ले लेते हैं जो कि बहुत फेमस भी है, वो है पायरिडीन, ओके, दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। क्या करें इसमें हम, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसको करने का तरीका बताता हूं आपको। इसमें एक्चुअली ये देखो लोन पेयर यहाँ का, नाइट्रोजन पे लोन पेयर छिपा हुआ है, करेक्ट, ये लोन पेयर ये छिपा हुआ है। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस दोनों पाई के साथ कंजुगेशन में है, क्या दिखा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इन दोनों पाई के साथ कंजुगेशन में है। तो ये कंजुगेशन जब करेगा तो क्या होगा, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन का मतलब एरोमेटिक, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब ये आप याद रखना कि 2 लोन पेयर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें दोनों लोन पेयर को काउंट करना है इसमें ना, दोनों लोन पेयर में से कोई एक लोन पेयर ही कंजुगेशन में पार्ट लेगा। कंजुगेशन का मतलब ये लोन पेयर ले ले या तो ये ले ले, कोई ले ले। अगर ये पार्ट ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो कंजुगेशन में पार्ट लेगा उसी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है आपको। इसीलिए 2 पाई में कंजुगेशन में है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा एरोमेटिक ही है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने ऑक्सीजन समझ लिया तो सल्फर में एग्जैक्टली वही होने वाला है। यहां भी इसके पास 2 लोन पेयर है और इसमें से दोनों में कोई एक पार्ट लेगा। अगर एक कोई पार्ट लिया तो उसको काउंट करेंगे और ये भी हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोमेटिक। लास्ट बचा पायरिडीन। यहाँ पे बहुत बच्चे डाउट होते हैं, वहां पे लोग सोचते हैं कि ये लोन पेयर जो है ना ये कंजुगेशन में होगा, काउंट कर लेंगे इसको, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि इस पायरिडीन मॉलिक्यूल में बिना इस लोन पेयर के यूज किए भी हम अभी देख पा रहे हैं कि पाई 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 कंजुगेशन में है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है, तो हम इस पाई बॉन्ड को काउंट यहाँ पे क्यों करें। तो ये हो गया आपका एरोमेटिक, करेक्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो बताया तो हमें अभी, इसको उतार दो आप लोग, ये 4 एरोमेटिक है, यस, ये सब के सब एरोमेटिक है। अब देखो आगे, आपको एक स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया था हूं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लो हमारे पास स्टेबिलिटी कोई पूछे आपसे, तो स्टेबिलिटी में याद रखिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक के बाद आता है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। अगर कोई मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी होगी सबसे कम, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है, ओके। तो चलिए इसको उतार लिया आपने, इस पे क्वेश्चन दिखाया तो मैं भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपने किया भी अभी हो। तो कोई आपसे अगर पूछ दे, मान लो मैंने 3 मॉलिक्यूल दिया आपको, ठीक, और मैं पूछूं आपसे कि तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जैसे कि मैंने दिया आपको, देखिए मैंने आपको ये दे दिया होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, राइट, मैंने आपको दे दिया कि हमारे पास निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दूंगा आपको कि हमारे पास ये पाई बॉन्ड लगा हुआ है, और कोई आपसे पूछे कि तीनों में स्टेबल कौन है, तो बहुत सिंपल हो गया, देखिए कैसे। सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा जाए, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला हमारा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है, ये आपने किया है, देखो कॉपी में अभी आज ही किया है। इसमें देखो ये एरोमेटिक है हमारा और ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, पहले डिसाइड हो गया अच्छे से एकदम, नंबर दे दिया जाएगा तो इसके मान लो 1, ये 2 और 3 कर दो इसको, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने शायद समझ गए होंगे। एरोमेटिक कौन है, बीच वाला, तो 2 की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा, एकदम सही।
2 के बाद कौन आएगा नंबर में? देखो ये एंटी है, ये नॉन है, नॉन पहले आएगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर आएगा हमारा। तो इन देख रहे हो आप, इतने कम टाइम में एरोमेटिसिटी के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ समझने लगे हो, है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उतार लिया आपने। अब मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं थोड़ा। ठीक, चलिए इसको उतार लिया होगा आपने। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है कि काउंटिंग कैसे करें, कंजुगेशन कैसे देखें। उनमें से एक क्वेश्चन है ये वाला। अगर मान लो कि हमने पाई बॉन्ड लगाया और हमने ऑक्सीजन यहां लगा दिया और ये लगा दिया, ऐसे क्वेश्चन में बहुत डाउट हो जाता है बहुत लोगों को कि कैसे, क्या बताएं इसके बारे में, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है ये? तो चलिए मैं आपको एक बताता हूं तरीका। पहली बात, जो पाई बॉन्ड रिंग के बाहर होते हैं ना, उनको हम काउंट नहीं करते हैं फॉर्मूला में, अपने एरोमेटिसिटी वाले फॉर्मूला में या किसी और फॉर्मूला में उसे हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब हमें इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना। अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट करने हैं आपको, तो 2 2 4 करना है बस। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है? तो उसको देखते हैं। तो यहां पे कंजुगेशन को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको काउंट नहीं करना इलेक्ट्रॉन में, लेकिन हाँ कंजुगेशन में पार्ट लेगा ये। मतलब ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, इनके मदद से, इन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में है, बट इनको काउंट नहीं करना बाहर वाले को। लेकिन हाँ, अगर इसको कंजुगेशन में काउंट कर रहे हैं तो आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो दिख रहा होगा, और कंजुगेशन भी हो गया बाहर वाले पाई की वजह से, बट बाहर का पाई हमने काउंट नहीं किया। तो ये मॉलिक्यूल आपका होगा एंटी एरोमेटिक। आई होप आपने क्लियर समझ गया होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके, बहुत सारे। देखिए जैसे और भी देखो, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट आई होप आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया होगा। जैसे ये क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो फिर से हमें बाहर के पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, हमें काउंट करना अंदर के पाई बॉन्ड को, लेकिन हाँ बाहर का पाई बॉन्ड अंदर के पाई बॉन्ड को कंजुगेट करने में हेल्प करेगा। तो फिर से 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फिर से एंटी एरोमेटिक। कितना आसान हो गया देखा। तो इस तरह से आप एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को काफी आसानी से समझ पाओगे। आई होप दैट। तो कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आगे मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेने वाला हूं जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। तो कंटिन्यू मैं वीडियो डालता रहूंगा अभी, आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, और सारे केमिस्ट्री के टॉपिक को आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे जो कहाँ पे ज्यादा अच्छा लगा, कहाँ पे क्या ऐसा है, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि आपका शेयरिंग करना ही सब लोग तक पहुंचा सकता है इस वीडियोस को, राइट? तो आप शेयर करिए दोस्तों में, ताकि सब लोग तक ये पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको बहुत कुछ मैं फिर से दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टेक केयर।